हर तीसरा बच्चा 90% से ऊपर है। दूसरी बात, हर 6 में से एक बच्चा 95 से ऊपर है। तो ये नमस्कार, मैं पलक शर्मा, जिला न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम पहुंचे हैं सुल्ताना कस्बे के आंसू चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में आरबीएसई का 10th का रिजल्ट आया है, जहां यहाँ के टॉपर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने राजस्थान मेरिट में 7वीं रैंक प्राप्त की है। और अभी हम टॉपर से बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और यहाँ के टीचर्स से बात करेंगे कि उनके जो इस स्ट्रगल लाइफ क्या थी, क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ा इस यहाँ तक आने में। आपका नाम क्या है? भाविका। कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए? 98.67%। तो आपको कैसा लग रहा है आप में इतने अच्छे रैंक प्राप्त किए, इतने अच्छे नंबर लिए? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जितने मैंने स्टार्टिंग में सोचे थे उतने बन गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका यहाँ तक पहुँचने में टीचर्स का भी सहयोग रहा, पेरेंट्स का भी सहयोग रहा, वो कैसा रहा आपका? टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, डाउट्स भी कुछ होते थे वो हम पूछते थे, वो पूरे क्लियर हुए थे। और पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे, घर पे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। और खुद भी मैंने सेल्फ स्टडी किया था। और टीचर्स का मतलब बिहेवियर कैसा रहा? जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं वो ध्यान देते नहीं है, आपके साथ में कैसा बिहेवियर रहा या फिर सभी के साथ में कैसा बिहेवियर? नए टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बिहेवियर बहुत अच्छा था, और सारे टीचर्स एकदम फ्रेंडली रहते थे। क्योंकि मैं शुरुआत से इसी स्कूल में पढ़ी हुई, तो मतलब सारे टीचर एकदम फ्रेंडली थे। और पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर था? मतलब ऐसा होता है कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है कुछ काम कर लो, या फिर वैसा था, या फिर आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई? नहीं, मतलब काम करने के लिए तो मेरे को कभी बोला नहीं कि आपको ये काम करना है, मतलब ऐसे बोलते थे कि जितना पढ़ना है पढ़ ले, मतलब ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते थे बीच में। मैं पढ़ती थी ऐसे। और ज्यादा फोर्स भी नहीं किया पढ़ने के लिए कि पढ़ना ही है सारे दिन से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या है। कितने परसेंटेज आपने प्राप्त किए? मेरी 97.17%। तो आपके इतने अच्छे परसेंटेज प्राप्त करने के बीच में स्ट्रगल लाइफ कैसी रही आप? स्ट्रगल लाइफ ये रही कि टीचर्स का भी सपोर्ट था, आंसू का पूरा स्टाफ ही अच्छा था, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था और सब बढ़िया ही था। बिहेवियर कैसा था टीचर्स का? सभी का अच्छा ही बिहेवियर था, टीचर्स का सपोर्टिव थे, मोटिवेशन भी दिया, अच्छा पढ़ाया, मतलब सब कुछ बेस्ट था। और पेरेंट्स का बिहेवियर? पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा था, सपोर्टिव थे, पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिव किया, तो ये हो गया। तो जैसा कि हमारे जो दर्शक है या फिर कुछ बच्चे हैं, उनको आप इस स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? स्कूल के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि अच्छा स्टाफ है, पूरा स्टाफ एजुकेटेड है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है, मतलब कि कुछ भी देखो वो सब बढ़िया है। आपका नाम क्या है? प्रिंस। आपने कितने परसेंटेज प्राप्त किए? 95.76। कैसा लग रहा है आपको इतना परसेंट प्राप्त? बहुत अच्छा। और स्कूल का जो स्टाफ था वो कैसा था? स्कूल का स्टाफ सपोर्टिव था, हर चीज़ में सपोर्ट सपोर्ट करता था। मतलब जैसे किसी, मान लो कभी मेरा थोड़ा लेवल डाउन हो गया हो तो मोटिवेट मोटिवेट भी किया करते थे, और मतलब हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। और पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा था? पेरेंट्स का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, मतलब जैसे वो मेरे प्रति इतने सपोर्टिव रहे हैं कि जैसे उन मेरे कभी भी ऐसे बोलते थे कि अगर कम नंबर भी आ गए तो हम तुम्हारे साथ है, कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस तुम्हारा वो चाहिए। अच्छा, मतलब कभी फोर्स नहीं किया आपको कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इतने परसेंट लाने? हाँ, नहीं, ये फोर्स नहीं किया। तो अभी जो हमारे दर्शक है, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप उनको इस स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि उनको इस स्कूल में आना चाहिए? कैसी स्कूल है, कैसा यहाँ का स्टाफ है, कैसा बिहेवियर है? तो मैं इस स्कूल के प्रति बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे मैंने अभी तक इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई की है, और बेस्ट स्कूल रहा है डिसिप्लिन के मामले में, स्टाफ के मामले में। और मैंने तो मैम को भी बोला था कि 11th 12th आगे रख लो मैं, ताकि यहीं पे पढ़ पाऊँ। तो बस इतना, मतलब बढ़िया स्टाफ था, सपोर्टिव था, यही है। अभी हमारे साथ मौजूद है स्कूल के प्रिंसिपल मैम, उनसे हम पूछेंगे कि इन बच्चों का जो बिहेवियर है वो कैसा रहा पढ़ाई के प्रति, क्या इनको बच्चों को पढ़ाने में स्ट्रगल करना पड़ा? नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका नाम? राजबाला शर्मा फ्रॉम आशु चिल्ड्रन एकेडमी। आप पूछ रहे हैं बच्चों का बिहेवियर, तो बच्चों का बिहेवियर ही रिजल्ट दिखा रहा है कि राज्य की 7th लगातार दूसरी राज्य मेरिट है, और हर तीसरा बच्चा 90% से ऊपर है। दूसरी बात, हर 6 में से एक बच्चा 95 से ऊपर है। तो यह विद्यालय के लिए बड़े ही गौरव की बात है, और इसमें विद्यालय का, बच्चों का पूर्ण सहयोग रहा है, उनकी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन से ही ये पूरा हो पाया। तो मैम, आपकी जो स्ट्रगल लाइफ थी, जैसे कि आपने स्कूल में भी स्ट्रगल किया था, लाइफ में बहुत से स्ट्रगल होते हैं, बच्चों को पढ़ाने में भी होता है, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, उसमें आपका कैसा रहा?
स्ट्रगल में आनंद ही रहा है। बिना स्ट्रगल के तो कुछ होता ही नहीं है, हासिल ही नहीं हो सकता। जितना स्ट्रगल होगा, जितना हम रिस्क उठाएंगे, उतनी ही जीत होगी, और वो इन सालों में दिखाई दे रही है। पिछले 4-5 साल से हमारे स्कूल का रिजल्ट जो है बेहतर ही परिणाम है। मैम कभी बच्चों को बोलना पड़ा कि पढ़ाई कर लो, बदमाशी मत करो, ये सब हुआ? भाई बदमाशी भी करते हैं बच्चे, बट पढ़ते भी हैं, दोनों ही हैं। बच्चे हैं तो बच्चों में तो वो दोनों ही चीज़ें होंगी, बट डेडिकेशन से पढ़ा है बच्चों ने, और बहुत अच्छा शानदार जो है रिजल्ट जो है स्कूल का वो रहा है, और इन्होंने बच्चों ने स्कूल का मान बढ़ाया। तो अभी हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपने स्कूल के बारे में क्या ऐसे बताना चाहेंगे ताकि वह भी उस स्पेशलिटी को देख के अपने स्कूल में आएँ और एडमिशन लें? भाई मेरा अभिभावकगण से या बच्चों से यही अनुरोध है कि अगर स्कूल में वो आते हैं, अगर हमें मौका देते हैं, तो हर बच्चा जो है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है। ये नहीं है कि जो ऊपर बच्चे हैं वही, लास्ट बच्चा अपना कितना दे सकता है, कितना 100% दे सकता है, उसके ऊपर जो है स्कूल का, क्योंकि हर बच्चा जो स्कूल से निकले वो आगे लाइफ में सक्सेस हो, यही हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है बच्चों के पेरेंट्स। हम उनसे पूछेंगे कि जो इन बच्चों का जो बिहेवियर रहता है बच्चों का पढ़ने का, कि कैसे पढ़ाई में उनको बोलना पड़ा, वो हम इनसे पूछेंगे क्या क्या इनको करना पड़ा। नमस्ते मैम, आपका नाम? यस। अच्छा, आप टॉपर के फर्स्ट टॉपर के मम्मी पापा। तो जैसा कि बच्चों को होता है कि पढ़ाई करने के लिए बोलना पड़ता है, कि आपको उनको बोलना पड़ा या फिर बदमाशी के मामले में बोलना? नहीं, कभी किसी की बात के लिए नहीं बोलना। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को होता है कि कभी भटक जाते हैं कि पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, खुद ही पढ़ती थी। अभी आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टाफ बहुत ही अच्छा था, इनका ही रोल। नमस्ते सर, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आप किनके पापा हैं? भविका के पापा। स्कूल के फर्स्ट टॉपर के पापा। तो आपकी जो बच्ची है उसने इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, प्रिंसिपल और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मैंने मेरे बच्चे को नर्सरी से यहीं डाला है। बीच में कोरोना आया था, तब थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और नंबर भी तब कम आ रहे थे, लेकिन फिर मैम ने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रखा और हमने भी थोड़ा ध्यान रखा और बच्चे ने ये आज कर दिखाया। बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्ची का कैसा सहयोग रहा कि बीच में ऐसे जैसा कि आपने बताया कोरोना में थोड़ा रिजल्ट भी खराब आया, तो उसमें ऐसा पढ़ाई पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा कि नहीं? नहीं, वो तो पढ़ाई था ऑनलाइन, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और नई स्कूल से इतनी मिल पाई थी, तो वो तो पिछड़े थे बच्चे। वो तो बुरा दौर था एक। आपका नाम? बहादुर सिंह। आप किनके पापा हैं? भविका का चाचा हूँ। भविका के चाचा थे। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची के इतने अच्छे अंक आ रहे हैं? मैडम ऐसा माहौल नहीं था, उसके बाद में भी बच्ची ने आना इतने नंबर लेके आई है, गर्व की बात है। रात को 12-1 बजे तक जाग जाग के पढ़ी है बच्ची, सुबह जल्दी उठ के पढ़ी है। स्कूल का भी अच्छा सहयोग रहा है। महिला प्रिंसिपल मैम का ना शुरू से ही इतना बढ़िया एक व्यवहार रहा हमारे प्रति, इसके लिए हम इनके आभारी रहेंगे। जी मैम। नमस्ते सर, आपका नाम? ओम प्रकाश नेहरा, दीवा का पापा। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची ने इतने अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, इतनी प्रोग्रेस हो रही है उनकी? अच्छा लग रहा है। और क्या उनकी स्ट्रगल लाइफ रही है, जैसे कि पढ़ाई में होता है बच्चों को बोलना वगैरह, या फिर कभी ऐसा हुआ कि पढ़ने का मन नहीं है तो पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ बोलना पड़ा कभी? नहीं, कभी नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आपके मन से ही बढ़ी है। नमस्ते मैम, आपका नाम? सुमन। आप दिव्या के मम्मी हो? हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। और जैसे कि वो कभी पढ़ती है, उसके प्रति आपका बिहेवियर कैसा रहा और उनका बिहेवियर? खुद अपनी मर्जी से पढ़ी है। और स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं? सभी टीचरों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी वजह से बच्चों को इतने नंबर आए। 7वीं मेरिट रही स्कूल की, बस यही कहना चाहती हूँ। नमस्ते सर, आपका नाम? सुरेंद्र। आप किनके पापा हैं? मैं वो दिव्य बच्चा है उसका पापा। तो कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट इतना अच्छा रहा है स्कूल का और बढ़िया माहौल हो रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, और जो एक्सेप्ट किया था उससे थोड़ा सा तो लूज रह गया वो, बाकी थोड़ा स्टडी उसने कम किया घर पे, बाकी तो और भी बढ़िया रिजल्ट रहता उसका। नहीं, रिजल्ट से मायने नहीं रखता, जो उसने सीखा है वो मायने रखेगा। बहुत बढ़िया, मैम की भी बहुत बढ़िया तारीफ करनी, बहुत बढ़िया से। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। आपका नाम? रिचपाल सिंह। तो आपको कैसा लग रहा है आपके बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त किया है और स्कूल में इतना अच्छा माहौल हो रहा है? माहौल बहुत बढ़िया अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है
एक नंबर की स्कूल है फिलहाल यहाँ पर अपने चढ़ावा जोधपुर में से सबसे एक नंबर की स्कूल फिलहाल आशु चिल्ड्रेन। फीस में भी कम है, सब जगह ही एक नंबर की, कंट्रोल भी बहुत अच्छा सा बढ़िया। नमस्ते सर, नमस्ते, आपका नाम? महेश कुमार। तो प्रिंस के पापा हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आया? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफी मेहनत की है इस बच्चे ने, और साथ में मेरे को खेतों में भी हेल्प करवाता था ये। मतलब काम के साथ साथ पढ़ाई भी हुई है? हाँ, साथ साथ खूब खूब काम करवाता था ये। तो कभी कहना पड़ा कि पढ़ ले, ये मत कर, या फिर बदमाशी मत कर? नहीं, मैंने कभी इसको पढ़ने के लिए कभी बोला ही नहीं, जो भी पढ़ाई अपनी मर्जी से पढ़ा। तो अभी हमारे जो दर्शक हो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के बारे में और स्टाफ के बिहेवियर के बारे में? नहीं, स्कूल अच्छा है, स्टाफ में मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा भी रिजल्ट अच्छा रहा है, बाकी टीचर्स हैं उनका भी बेटर रहा है। और सभी को ये कहूँगा कि अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला रहे हैं, आपकी बार अच्छे मार्क्स हासिल किए, नेक्स्ट टाइम में और भी बेटर करेंगे। नमस्ते मैम, नमस्ते, आपका नाम? राजेश्वरी। तो मैम कैसा लग रहा है आपका, आपके बच्चे ने इतना अच्छा रिजल्ट जो प्राप्त किया है, और भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है? बेटा मेरे को तो डबल खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ टीचर भी हूँ और बच्चे ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ये नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा किया है इसने, इसको कभी बोलना भी नहीं पड़ा पढ़ने के लिए, और हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मतलब कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई कर रहा है या फिर इसको काम के लिए बोल दिया, पढ़ाई करने लग गया, तो आपको कभी बोलना पड़ा कि ये काम कर ले फिर पढ़ लेना? नहीं, ऐसे तो नहीं, पर ये खेत का काम करवाता है, जैसे साथ में मेरे को भी घर में पूरी हेल्प करवाता है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करवाता है, और बोलना तो नहीं पड़ा इसको पढ़ने के लिए, लगभग 4-5 घंटे लगातार पढ़ता था। तो स्कूल का जो स्टाफ है उसका बिहेवियर कैसा रहता है बच्चों का? बहुत अच्छा रहता है। वो कहते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका। हमारा स्कूल छोटा जरूर है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमने पिछले 3-4 साल से हम अच्छे अंक ला रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हम राज्य मेरिट में आ रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिग डील होती है ये। लोगों को लगता है छोटा स्कूल है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सुल्ताना के लोग भी यहाँ पे विकास, मतलब दूसरी स्कूलों में बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन अपने गांव का तो विकास लोग कर सकते हैं ना। सुल्ताना के बच्चे भी अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और छोटा स्कूल है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, बच्चों का भी अच्छा रहता है। तो हमारे जो दर्शक हैं, उनके मतलब बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के लिए? मैं यही बोलूंगी कि एक बार अपने बच्चे को जरूर डाल के देखें, 1 साल का मौका जरूर दें हम पे, एक बार 1 साल के लिए विश्वास बना के रखें। एक मौका देंगे तो हम जरूर करके दिखाएंगे उनके मौके पे, यानी जो उनका विश्वास होता है ना, उस पे हम खरे उतरेंगे। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस स्कूल के रिजल्ट इतना अच्छा है? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारा बच्चा लड़का भी यहीं से पढ़ के गया है, बच्ची भी यहीं से पढ़ रही है। और जो स्टाफ स्टाफ अच्छा है और बढ़िया, बिहेवियर एकदम बढ़िया है स्टाफ का? व्यवहार बढ़िया है जी। और कभी बच्चे को बोलना पड़ा पढ़ाई करने के लिए? नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अनुशासन में रह के अपने आप ही बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और स्टाफ ने भी अच्छा सहयोग किया। नमस्ते मैम, नमस्ते जी। कैसा लग रहा है रिजल्ट इतना बढ़िया है, बढ़िया माहौल है, अच्छा लग रहा है। और बच्चे का इतना अच्छा रिजल्ट है, अच्छा तो लगना है। और जो स्कूल का स्टाफ है उसके बारे में क्या? बहुत अच्छा है, अच्छी मेहनत की स्टाफ वालों ने, बच्चों ने भी खूब मेहनत की। तो हमारे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनको आप स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी स्कूल चल रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। क्या दर्शकों के जो बच्चे हैं उनको भी इस स्कूल में डालना चाहिए? डालना चाहिए जरूर। हेलो, हेलो, कैसा लग रहा है रिजल्ट के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अंशु, और कितने जो रिजल्ट आया आपका, क्या परसेंटेज रही? मेरे 95.50 रहे। और मतलब आपके जो स्कूल का स्टाफ है वो कैसा था, और कैसा उनका बिहेवियर था आपके प्रति? देखो, स्कूल का स्टाफ है ना, बहुत अच्छा था, मतलब एकदम फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, बताते हैं कि आपकी ये कमी है, ये कमी है, मतलब इतना अच्छा सपोर्ट रहा। अगर 1-2 मार्क्स एग्जाम के बाद में कट भी गए तो बेटा कोई बात नहीं, इतना होता है ऐसे। तो अभी आप ये बताएं कि जैसा कि स्कूल का स्टाफ के बारे में बिहेवियर बता दिया, स्कूल में अदर एक्टिविटीज भी होती है या फिर पढ़ाई ही मायने रखती है? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ सारी एक्टिविटीज जरूरी होती हैं जो कि हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम होती रहती हैं। राम राम दादी जी। राम राम बेटा। और क्या को लाग रहा है थान थारा टाबरा को इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है? मेरे पोता बहुत बढ़िया ही पढ़ाया ही बेटा, तार मास्टर बहुत बढ़िया, मैडम बहुत बढ़िया। अच्छा, थान कदे भी थार टाबरा बोलना कौन पड़ियो कि पढ़ाई कर लियो? ना मन तो कौन बोलना पड़ो, अया आजाद है थोड़ा कम पड़ियो। अच्छा, मतलब काम में ज्यादा ध्यान दो या फिर पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखता? काम बेटा मैं करायो को मतलब पढ़ाई के लिए बोल? खेल लिया, पढ़ लिया।
अच्छा, और जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहोगे स्कूल के बारे में कि कहीं कोई स्टाफ है बहुत जोर को करियो बेटा, और बहुत अच्छा आदमी, बहुत मैडम बढ़िया, और बहुत ही मास्टर बढ़िया। ते तो राजी हो ना स्कूल मैं राजी हूँ बेटा, मना कोई बोलो ना आवा देगी। बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है तो मैं बेटा धन्यवाद। राम राम अंकल जी। राम राम। तो आपके जो बच्चे हैं उनका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ प्रबंधक और टीचर लोग, स्टाफ स्कूल को, उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसा कि हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के स्टाफ के बारे में और स्कूल के बारे में? इतना सबसे बेस्ट स्टाफ अच्छा, और आगे भी प्रोग्रेस करे, स्कूल को बढ़ाने की कोशिश करे और बच्चों को गाइडलाइन अच्छी दे। नमस्ते मैडम जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और मतलब कभी ऐसा जो आपकी बच्ची ने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, अच्छा तो लगना ही है। और स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि स्टाफ कैसा था और कैसा स्टाफ अच्छा था। बिहेवियर एकदम अच्छा था? हाँ बढ़िया। जैसा कि अभी हमने स्कूल के स्टाफ से बात की, बच्चों से भी बात की और उनके पेरेंट्स से भी बात की, तो आपको उनकी बातें सुनकर कैसा लगा? कैसा ये स्कूल है? आपके जो समझ में क्या आ रहा है? आपको अपने बच्चों को एडमिशन अगर करवाना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा और उज्जवल बनाएं।